श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ मुंडक उपनिषद सरलतम बोध का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। पंचम विचार तत्व ज्ञान से जीवन मुक्ति का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विसुत्पत्त्यादिहेतवे तात्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ओम यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवत्यखिल शक्ति धरा स्वधाम्ना अन्यासहस्रचरणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यमेकस्त्वं भगवन्तमासक्त्या माया आख्या गुणया महदातिशिष्टं शिष्टानुपुरुष असद्गुणेषु नाने उदारुषु विभावसु विभाति स्वदत्तया वै निनिदमतस्थ विश्वं सुप्रबोधभवत्प्रपन्नात् तस्याः शरणं तव पादमूलं विस्मरते कृतवदा कथम् आत्मबन्धु नूनमष्टमत्या तव माया ते ये भवा विमोचन हेतु अर्चंत कल्पतरुपणपो भोग्यविशंति स्पर्शम निर्येपी निराम या निवृत्ति तो पादपद ध्यानात् भवजन कथा श्रवणे निस्यासा ब्रह्मणि स्वामहिमनाथ माभूत किंतु अंतासीरुतात् पतात् विमानात् भक्तिं प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महताम् अमलाशयानां ये नंजसोर्वणमरु व्यसनं भवाब्दीम्ने से भवद्गुण कथा अमृतपानमत्तः नमः तस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवसा निरोध लीलिया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहि नामंतर्भवाय अनप्रक्षवर्तमने नमः भूयो सद्विजनच्छिदे सतां संभवाय किल सत्त्वमूर्तये किं पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थे नामनुदासुते नमो नमस्ते अस्तु वृषभाय सात्वां विदुरकाष्ठाय मुहुर्योगिनां रससाम्याति सहीनराजसा स्वाधामनि ब्रह्मणि रसते स्मयत् कीर्तनं यद् स्मरणं यदाहरणं श्रवणं यद्वन्दनं दीक्षणं लोकसद्यो विदनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। यस विशिक्षणाय चरणोपसादनात् संगो विदसोहयत्वन्त आत्मना विन्दन्ति ब्रह्मगतिं गत्क्रमात् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। यशस्विनो दान परा तपस्विनो मनस्विनो मंत्रविदासु मंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनायदर्पणं तस्मै स्वसवे नमो नमः। रात हुणान्द्र पुलिंद पुलकसाः आवीरकंका यमुना खसादया यन्नी च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुद्ध्यन् तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। स एष आत्मावतामधीश्वरा त्रयीमयो धर्ममयो तपोमयो गतबिलीगत संक्रादिभिः वितर्कलिंगो भगवान में प्रसीदतां श्रियापति प्रति प्रजापति ध्यापति लोकपति धरापति पति गतिसात्वां प्रसीदतां भगवान में शतां पतिं रंग्रिय ध्यान समाधौतया ध्यानोपसंतत्वात्मनां वदन्ति च एतत् कवि यथाचा सारिस मुकुंदो भगवान में प्रसीदतां येन उदिता सती पुरा विधर्मता सती स्मृति हृदय किला स्वरचना प्रादुर्भूत किलासताः स्वा ऋषिवर्षिणा भगवान में वशिता भूतै महद्विमा पुरो विभु निर्माय शेते यदमुषु पुरुषा भुंक्ते गुणा षोडशोडशात्मकां स्वलंकृष्णवचांसि मे नमः तस्मै भगवते वासुदेवाय से पपु ज्ञानमयं सौम्या मुखाम्बुरुहा सबम्। आँखें बंद करूं
या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। हरि मुझे दर्शन दे देना, प्रभु मुझे दर्शन दे देना। मैं ना चीज हूँ बंदा तेरा, तू दाता है सबका, तू दाता है सबका। तेरे हाथ में सारी दुनिया, तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में क्या है। तुझ में सबको देखूं ऐसा दर्पण दे देना, हरि मुझे दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। मेरे अंदर तेरी लहरें आ, मेरे अंदर तेरी लहरें, रिश्ता है सदियों का, रिश्ता है सदियों का। जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का, सागर से नदियों का। नाम तेरा लूं आखिर तक, ओ नाम तेरा लूं आखिर तक, वो धड़कन दे देना, हरि मुझे दर्शन दे देना। बोलिए परात्पर प्रभुतिलोकी नाथ, भक्तवांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल, भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रासबिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधाकृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भाग भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए मुंडको उपनिषद सरलतम बोध के आज 5वें विचार में प्रवेश करते हैं। तत्व ज्ञान से जीवन मुक्ति, यह इस विचार का शीर्षक है। इसका पहला मंत्र है मुंडक उपनिषद के 3 मुंडक के पहले खंड का। क्या है? द्वा सुपर्णा द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिष्वजाते तयो अन्यः पीपलं स्वादुवत्ति नाश्नन्न्यो अविचाकसीति। ये पहला मंत्र है। द्वा सुपर्णा, सुपर्णा माने पक्षी, और सयुजा माने एक साथ रहने वाले, और सखाया माने परस्पर सखा भाव रखने वाले। अब ये दोनों चीज़ों को आप समझिए। 2 पक्षी माने उनकी उड़ान जो है एक साथ उड़ते हैं, एक साथ उड़ते हैं, एक साथ वापस आते हैं, एक साथ चुगते हैं, हर चीज़ वो एक साथ करते हैं। सयुजा सखाया, एक साथ, और सखा भाव से करते हैं, कोई दुश्मनी के भाव से नहीं करते। बस अंतर ये है, रुचि का अंतर है उनके अंदर में, उनके टेस्ट का अंतर है।
एक खाता है और एक जो है खाता नहीं है। एक क्या करता है, दूसरे को खाता हुआ देखता है, दूसरे मित्र को खाता हुआ देखता है, और एक खाता नहीं है, दूसरे मित्र को खाता हुआ देखता है। क्योंकि दूसरे मित्र को ही भोजन की आवश्यकता है, प्यास की आवश्यकता है। वह भूख, प्यास, शोक, मोह, भय, क्रोध, ये पांचों चीजों से वह प्रभावित रहता है। एतै उपद्रुतो नित्यं जीवलोका स्वभावजैः ना करोति हरे नूनम कथा निधौरते। इसीलिए भगवान कथा में उसको रुचि नहीं होती। पर सखा दोनों हैं, एक साथ रहते हैं। और कहाँ रहते हैं? समानम वृक्षम, एक ही ये शरीर रूपी वृक्ष में, अर्थात समस्त योनियों में एक साथ रहते हैं दोनों के दोनों। कोई ऐसी योनि नहीं है कि जिसमें परमात्मा ना हो, और ऐसी कोई योनि नहीं है जिसमें परमात्मा का अंश जीवात्मा ना हो। और अंतर क्या है? दोनों की प्रकृति में अंतर। एक की प्रकृति दिव्य है और एक की प्रकृति गौण है। ये दोनों रहते हैं। इसको श्रीमद् भागवत में कुछ इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने समझाया। क्या कि द्वयस्य बीजे सतमूलस्त्रीणालः पंचस्कंधा पंचरसप्रसूतिः दशैकशाखो दुष्वर्णनीडस्त्रीवल्कलो द्विफलो गर्भ प्रविष्टः। इस संसार वृक्ष के दो बीज हैं। समझिएगा ऐसा कि ये भी रूपक है श्रीमद् भागवत का। संसार वृक्ष के दो बीज हैं और असंख्य वासनाएं इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ें हैं। हर वृक्ष की जड़ें होती हैं। आप देख लीजिए किसी वृक्ष की अनंत असंख्य जड़ें होती हैं। यहाँ कुछ जड़ें गिनने में आती, पर संसार रूपी वृक्ष की असंख्य वासना रूपी जड़ें हैं। और तीन गुण जो हैं इसके तने हैं, तीन गुण। ये जड़ है और तीन गुण, तीन तने, ये और ये तीन तने। इन तीन तनों का फैलाव देखिए। पांच भूत इसकी मोटी मोटी प्रधान शाखाएं, पंचभूत। तो तामस तने की पंच शाखाएं, रजोगुण की पंच शाखाएं और सतोगुण की पंच शाखाएं। पंच तने निकल रहे हैं, पंच शाखाएं निकल, हर तने से शाखाएं निकलती हैं। पांच पांच, कितना घना होगा ये वृक्ष। और शब्दादि पांच विषय रस हैं। शब्दादि शाखाएं होंगी तो वहां क्या होगा? शाखा, उपशाखाएं होंगी। उस शाखाओं में क्या होगा? उस शाखाओं में आपकी कलियां बनेंगी। कलियों से जो है फूल बनेगा, फल बनेगा, फिर वो फलों से रस निकलेगा। पंच विषय रस हैं। सोचिए आप कितना ज़्यादा विशाल वृक्ष है ये कि वर्णन करना। 11 इंद्रियां शाखा हैं, प्रधान शाखा है, उप शाखा है इसकी। तमोगुणी इंद्रियों की शाखा, उप शाखा, रजोगुणी इंद्रियों की उप शाखा, सतोगुणी इंद्रियों की उप शाखा। जिस इंद्रियों की जो शाखा है वैसा ही उसके अंदर में फल फूल हो रहा है, वैसा ही रस हो रहा है। और ईश्वर दो पक्षी इसमें घोंसला बना के रहते हैं। द्विसुपर्ण नीड, द्विसुपर्ण नीड। इसी को यहाँ पर वेद में एक सिंपल झाड़ कहता है, समानम वृक्षम। ये वृक्ष ऐसा है, ऐसा भी कह दिया जाए तो भी समझ में आप आ जाएगा। इस वृक्ष में अब ये विराट वर्णन है, ये शरीर रूपी वर्णन है, ये व्यष्टि परक वर्णन है, तो ये समष्टि परक वर्णन है। ध्यान दीजिए, ये व्यष्टि परक रूपक है कि जीव और ब्रह्म एक शरीर में रहते हैं, किसी एक योनि वाले किसी भी शरीर में रहते हैं। और ये सृष्टि परक जो है, ये जो है यह जो
समष्टि परक रूपक है। इस समस्त जगत के अंदर में आप देखिए, ये समस्त लोक, त्रिलोक, त्रिभुवन, 14 लोक, 14 भवन, त्रिलोक आ जाता है जिसके अंदर में, क्योंकि कहा है त्रिवल कलो। इस विशिष्ट वात पित्त कफ तीन तरह की छाल है, इसमें 2 तरह के फल लगते हैं। द्विफलो अर्क प्रविष्टा, सुख और दुख रूपी फल लगता है। यह विशाल वृक्ष सूर्य मंडल तक फैला हुआ है। ध्यान दीजिए, सूर्य मंडल ने अंतरिक्ष तक उसका उदय होता है। भू भुआ वहां तक, अंतरिक्ष तक फैला हुआ है। तो इससे हम विवेचना के लिए, इसमें हम विवेचना के लिए जीव ईश्वर को लेते हैं, जो इस शरीर रूपी वृक्ष की हृदय रूपी गुहा में रहते हैं, जो मुंडक शब्द कहा गया है। यहाँ पर भी वैसे कहा गया दुष्वर्ण नीड, माने पक्षी 2 ही हैं, पक्षी 2 ही हैं इस ब्रह्मांड के अंदर में। संवेद आत्मा और संवेद आत्मा का एक परमात्मा। ध्यान दीजिए, आत्मा, जीवात्माएं अनंत होंगी, पर परमात्मा एक है, वो अनंत नहीं है। क्या बात है। जड़ एक, जड़ जो है, मतलब जो परमात्मा है वह एक है। तो हम इस विवेचना के लिए जीव और ईश्वर को लेते हैं, जो शरीर रूपी वृक्ष की हृदय रूपी गुहा में रहता है। इसका अर्थ क्या है? जीवात्मा परमात्मा का नित्य संबंध है। ममैवां से जीवलोके जीवभूता सनातना। ब्रह्मवेत्ता यानी ज्ञानी महानुभाव तथा यज्ञादि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने वाले आस्तिक सज्जन सभी एक स्वर से कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। इसीलिए कहते हैं वो पूर्व जन्मार्जित अनेकों पुण्य कर्मों को निमित्त बनाकर परम कृपालु परमात्मा कृपावश हो जीव को उसके कल्याण संपादन के लिए श्रेष्ठ शरीर प्रदान करते हैं, और फिर उस जीवात्मा के साथ ही स्वयं भी उसी के अंतस्थल में मान्य परब्रह्म के निवास स्वरूप श्रेष्ठ स्थान में अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो जाते हैं। यही तो कहा ना ध्रुव अपनी स्तुति में, क्या? तमेव एक ब्रह्मन् सद असद एकस्तमेव भगवन् इदमासक्त्या माया आख्यार्गुणिया महदादशेषं सृष्ट्वा अन्वेष्य पुरुष असद गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु विभाति। भगवान जो है इस शरीर के अंदर में परम जो है वह जो है स्वतः इस में प्रकट हो जाता, अंतर्यामी रूप से प्रकट हो जाते हैं। और जैसे दारू भासती है तमाम रूपों में, वैसे वो भासने लग जाते हैं वो एक ही। शिष्टान्विष्य पुरुष असद गुणेशु। श्रीमद् भागवत में पाचेतदश प्रजापति ने विंध्याचल पर्वत पर स्थित अघमर्षण तीर्थ पर त्रिकाल स्नान करते हुए, स्नान 3 साल संध्या करते थे। और प्राचेतस दक्ष, जिनकी 60,000 कन्याएं थीं, प्रजापति दक्ष के द्वारा इंद्रियातीत भगवान की हंस गुह्य नामक स्तोत्र से स्तुति की गई थी। उसी हंस गुह्य स्तोत्र में 2-4 मंत्र से हम अपने इस विवेचनाधीन विषय जीव ईश्वर के सखा भाव की व्याख्या को आगे बढ़ाते हैं। दोनों के सखा भाव, द्विपर्णा सयुजा सखाया, द्विसुपर्ण नीड। क्या कहा उन्होंने हंस गुह्य नामक स्तोत्र में? प्राचीत दक्ष ने, नायस सख्यम पुरुषो वेति सख्यु सखावसन संवसतः पुरे अस्मिन्। नायस सख्यम पुरुषो अवेति सख्यु गुणो यथा गुणनो व्यक्त दृष्टे तस्मै महेशाय नमस्करोमि। यूं तो जीव और ईश्वर एक दूसरे के सखा हैं, एक दूसरे के सखा हैं तथा इसी शरीर में इकट्ठे ही निवास करते हैं। सखा वसन संवसता पूरे अस्मन, इस शरीर में ये सखा रूप से निवास करते हैं। अब देखिए, न यह सकम, परंतु जीव सर्वशक्तिमान आपके सख्य भाव को न यस सख्यम, जिसके सख्य भाव को पुरुषो अवेति न अवेति पुरुषा सख्यु, जो सर्वशक्तिमान आपके सख्य भाव को नहीं जानता, ठीक वैसे ही जैसे गुणों यथा गुणनो, जैसे रूप रस गंध आदि विषय
आदि गुण अपने को प्रकाशित करने वाली आंख, घ्राण आदि इंद्रिय वृत्तियों को नहीं जान। गुणों यथा गुणनो व्यक्त दृष्टि, जो प्रकाशित करती इन गुणों को, रूप को आंख प्रकाशित करती तो रूप नहीं जानता आंख को, शब्द प्रकाशित करते कर्ण तो शब्द नहीं जानता कर्ण को, तो गुणों यथा गुणों व्यक्त दृष्टि तस्मै महेश, ऐसे परमेश्वर महेश्वर को मैं आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप जीव जगत के दृष्टा हैं, दृश्य नहीं हैं आप, जगत और जीव के दृष्टा हैं, दृश्य नहीं। कितनी अच्छी स्तुति है। नायस्य सख्यः नायस्य सख्यम, जिसके सख्य भाव को पुरुषो अवेते सख्यु, नहीं जानता सर्वशक्तिमान भगवान के कि वो मेरे सखा हैं, नहीं जान पाता। सखा, वो दोनों साथ रहते, सखा वसन संवसता पुरे अस्मिन् गुणों यथा गुणिनो व्यक्त दृष्टे, जैसे गुण नहीं जान पाते, अपने प्रकाशक को नहीं जान पाते, तस्मै महेशाय नमस्करोमि। परमात्मा के लिए जीवात्मा क्या है? दृश्य है। तो दृश्य क्या जानेगा दृष्टा को? तो यह दृश्य और दृष्टा का दृष्टांत है, प्रकाशक और प्रकाश का दृष्टांत है, भोक्ता और अभोक्ता का दृष्टांत है। एक अभोक्ता है परमात्मा और एक भोक्ता है, औपाधिक जीव और निरुपाधिक परमात्मा का दृष्टांत है। इसको समझाने के लिए हृदय रूपी गुहा में साथ साथ निवास करने जैसा दृष्टांत वेद ने स्थापित किया है। इसका अर्थ क्या है? जब ब्रह्म ही ब्रह्म है तो केवल समझाने के लिए या समझने के लिए ही जीव को व्यवहार रूप से प्रस्तुत किया जाता है। जीव भी ब्रह्म है, केवल क्योंकि अविद्या की निवृत्ति तक ये सब चीज चलती चली जाएगी। माया की निवृत्ति तक ये स्थिति बनी रहेगी। जहां माया निवृत्ति हुई तहां ऐसा बिला जाएगा आपका ये भाव, अरे आप तो अपने आप को समझने लग जाओगे कि अरे सब कुछ मुझसे ही हो रहा है, सब कुछ मुझ में भी हो रहा है। इसलिए तो वेद कहता है यस्मिन् क्या कहता है? यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्मिन् सर्वभूतानि आत्मा एवा भूत विजानताः तत्र को शोका को मोहा एकत्वम अनुपश्यताः। जब समझ में आ जाएगा अरे ये आम नहीं है, ये तो सब जगह वही बीज है, बीज ही तो फल रहा है, ये बीज ही बीज है, बीज ही बीज है, केवल व्यवहार के लिए जीव है वहाँ पर। इसलिए वो साथ में है, उस फल के साथ में, उस आम रूपी फल के हर फल में आप देखेंगे फल है और उसका बीज है। फल क्या है? जीवात्मा, और बीज क्या है? वह निरुपाधिक है। जब ब्रह्म ही ब्रह्म है तो क्यों समझाने की, समझने के लिए जीव को व्यवहार रूप से प्रस्तुत किया गया है। विद्यारण्य स्वामी ने पंचदशी के विवेक प्रकरण में समझाया क्या? कोशोपाधि विवक्षायाम याति ब्रह्मैव जीवताम। जीव पंचकोश की उपाधि की विवक्षा से ब्रह्म ही जीव भाव को प्राप्त होता है। पंचकोश की उपाधि की विवक्षा, पंचकोशों की उपाधि, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और आनंदमय कोश। इन आनंदमय इन सब कोशों का, इन सब कोशों की उपाधि से वो ब्रह्म ही जीव भाव से प्रकाशित होता है।